मध्याह्न में नेत्र मूंदे बिस्तर पर लेटी दिव्या को निद्रागत जानकर छाया कुछ समय के लिए महादेवी के कक्ष में अपनी माता की ओर चली गई थी। दुर्भाग्य का समाचार सुन वह तुरंत ही दिव्या की कक्ष की ओर लौटी। दिव्या अब भी भित्ति की ओर मुख किए निश्चल लेटी थी। प्रतीक्षा छाया के लिए असह्य हो रही थी। भयंकर दुर्घटना से वह कुमारी को कैसे अनजान रहने दे। मन की दुविधा को वश में करने के लिए कक्ष की सामग्री यथास्थान करने के प्रयत्न में छाया के पांव की ठोकर से धातु का दीप स्तंभ गिरा और कक्ष झंकार से गूंज उठा। आहट से दिव्या ने करवट लेकर उस ओर देखा। स्वामिनी की निद्रा में व्याघात के लिए विनीत स्वर में क्षमा मांगकर विस्टर के समीप आकर छाया ने भग्न स्वर में संवाद कहा। आर्य प्रथुसेन से गणपति की पोत्री के वागदान के उत्सव का निमंत्रण प्रासाद में आने से तात और महादेवी अपने अपने कक्ष में अत्यंत चिंतित हैं। आर्य धृति शर्मा और विनय शर्मा भी में इस प्रसंग को लेकर कटु विवाद भी हो गया। दिव्या बिस्तर पर निश्चल पड़ी छत की ओर दृष्टि लगाए रही। 1.5 घड़ी तक वह उसी प्रकार पड़ी रही। छाया हृदय से उछल आए क्रंदन को कंठ में दबाए स्वामिनी की दृष्टि बचाकर आंसू पोंछ लेती और फिर स्वामिनी की ओर देखने लगती। छाया एक पहर रात बीत जाने पर दिव्या को सहारा देकर उसके पर्यक पर ले गई। हेमंत के भीषण शीत में भी दिव्या को वस्त्रों की सुध न थी। छाया ने दुकूल और अर्घ से उसके शरीर को भली भांति ढक दिया और पर्यक की पाटी पर चिबुक रखकर समीप भूमि पर बैठ गई। दिव्या के नेत्र सूखे थे, परंतु छाया के नेत्र निरंतर आंसू बहाने और पोछे जाने के कारण सूजकर लाल हो गए थे। उनकी ओर देखकर उपधान से सिर उठाए बिना ही दिव्या ने पुकारा, छाया। बहुत समय पश्चात स्वामिनी के मुख से संबोधन सुनकर छाया की ग्रीवा उत्साह से उठ गई। एक बार मैं आर्य से साक्षात्कार करूंगी, क्षीण स्वर में परंतु निश्चय से दिव्या ने कहा। भद्रे, गणपति की पोत्री ने निश्चय ही तांत्रिक द्वारा आर्य पर वशीकरण किया है। छाया स्वामिनी के समीप होकर नेत्रों में प्रतिहिंसा भरे रहस्य के स्वर में बोली। भद्रे का आदेश हो तो तांत्रिक वैकुंठ पंडित से गणपति की पोत्री के वशीकरण का उच्चाटन मंत्र और भद्रे के लिए वशीकरण कवच प्राप्त करूं? हाँ छाया, जो भी संभव हो, निराशा से क्षीण स्वर में दिव्या ने कहा। देव जाने आर्य को क्या हो गया है। आर्य के लिए सीरो यदि उतनी ही काम्य हो गई है तो भी वे मेरी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं। मैं सीरो के साथ सख्य भाव से सब पत्नीत्व स्वीकार करूंगी। सभी कुलीन आर्यों के परिवार में अनेक पत्नियां हैं, क्या सीरो भी मेरे साथ आर्य की पत्नी नहीं बन सकती। एक वृक्ष की छाया में अनेक प्राणी विश्राम पाते हैं, गजराज की अनेक पत्नियां होती हैं, उसी प्रकार आर्य की भुजा के आश्रय में हम दोनों रहेंगी। दिव्या मौन हो गई। दिव्या शरीर पर ओढ़ाए दुकूल और अर्घ से उष्णता अनुभव करने लगी। उसने वस्त्रों को सहसा शरीर से हटा दिया। तुरंत वस्त्र पुनः उसके शरीर पर खींचकर छाया ने अनुनय की। भद्रे, अत्यंत शीतल हिमवावत गवाक्ष से आ रहा है, शरीर कष्ट पाएगा। छाया दिव्या के उष्णता से तपते पांव उघाड़कर उसका शेष शरीर वस्त्रों से ढक रही है। दिव्या ने उष्णता के शोभ से सिर के केशों को उपधान पर फैला पुनः छाया को पुकारा। आर्य के प्रासाद में बीसियों दासियां अनेक सेवा कार्यों के लिए हैं, क्या मेरे लिए वहां स्थान नहीं? उत्तर देना छाया के लिए संभव ना रहा। मुख और नेत्रों पर उतरे दबाकर वह पर्यक के स्थूण का आश्रय ले सिर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई। क्रंदन के उच्छ्वास से उसका हृदय बाहर आ जाना चाहता था। बहुत समय तक किसी प्रकार के अपने आप को वश कर उसे पुनः स्वामिनी की ओर देखा। दिव्या मौन पड़ी थी। अपने आंसुओं और सिसकियों से स्वामिनी को शुद्ध करने की आशंका के कारण वह उसके मुख के समीप जाकर देख न पाई कि दिव्या निद्रागत है या जाग रही है। रात्रि के तीसरे पहर तक इसी दुविधा में कभी उठते कभी बैठते उसे नींद का झोंका आ गया। अत्यंत शीत के कारण शरीर को घुटनों और कोहनियों में समेट वह स्वामिनी के पर्यक के नीचे उसके स्नेह रज्जु से बंधे कुत्तों की भांति पड़ी रही। निद्रा भंग होने पर छाया ने देखा घाम फैल गई थी। विलंब तक सोने की लज्जा में वह वस्त्रों को संभालकर उठ खड़ी हुई। हेमंत की तुहिन आवृत सूर्य की सुखद रंगीन किरणें गवाक से आकर दिव्या के पीत मुख पर पड़ रही थी। वह गाढ़ी निद्रा में थी। उसका श्वास गति से चल रहा था। स्वामिनी की निद्रा भंग होने की आशंका से आहट न कर छाया कक्ष से निकली। स्वामिनी की गत रात्रि की वेदना का वृत्तांत माँ धाता से कहने पर वह अंतःपुर के उद्यान के उस पार आर्य धृति शर्मा की कक्ष की ओर गई। आर्य धृति शर्मा की युवा
पत्नी मोक्षा के प्रथम प्रसव की असुविधा के कारण अनुभवी धाता निरंतर उन्हीं की परिचर्या में थी। प्रभात की प्रथम किरणों में उद्यान की हरी घास लता कुंजों पर ओस की बूंदें झलक रही थीं। उदास छाया को जान पड़ा रात भर संपूर्ण प्रकृति भी उसकी स्वामिनी और उसकी भांति आंसू बहाकर अभी ही शांत हुई है। आर्य मोक्षा की चिंताजनक अवस्था के कारण महादेवी और आर्य विष्णु शर्मा, भृगु शर्मा, विनय शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा आदि आर्य के कक्ष में और अमिता, तारा, उमा आदि देवियां धृति शर्मा के कक्ष में एकत्र थीं। बाहर धृति शर्मा चिंता की मुद्रा में विनय शर्मा से परामर्श कर रहे थे। भीतर पर्यक पर पीड़ा से कराहती आर्य मोक्षा धाता अपनी बाहों में संभाले थी। महादेवी दुकुल के अवसर से उत्साहित परस्पर वार्तालाप में मग्न थी। छाया ने सुना आर्य अमिता सुविधा से सुने जाने योग्य रहस्य के स्वर में कह रही थी, कुमारी दिव्या के आसुवास्ते का क्या कहना, सभी लक्षण तो गर्व के हैं। छाया महादेवी को प्रणाम करने के लिए उनके सम्मुख भूमि पर सिर टिकाई थी। आर्य अमिता के शब्द उसके कानों में गए जैसे मस्तिष्क पर वज्रपात हो गया। नेत्र ऊपर उठा उसने देखा महादेवी प्रणाम स्वीकार करने की सुध भूल वार्धक्य से निस्तेज नेत्र आर्य अमिता की ओर उठाकर ओंठ खोले रह गईं। छाया श्वास रोके द्रुत गति से दिव्या की कक्ष की ओर लौटी। स्वामिनी अब भी उसी प्रकार गाढ़ निद्रा में शांत और निश्चल थी। नियमित श्वास से उसके सुगाल वक्ष नियमित अंतर से ऊपर नीचे हो रहे थे। नियमित और दीर्घ निश्वास नियमित अंतर से सुनाई दे रहे थे। ने उत्तेजना में पर्यक का चक्कर लगाया और दिव्या के मुख की ओर देखती खड़ी रह गई। स्वामिनी की निद्रा किस प्रकार भंग करे, भयंकर आपत्ति से उसे अज्ञान कैसे रहने दे। छाया कुछ क्षण कक्ष के बाहर जाकर खड़ी रही, लौटकर निद्रागत स्वामिनी की ओर देखा और दोनों हाथों से अपना सिर थामकर पर्यक का आश्रय लिए बैठ गई। फिर स्वामिनी के मुख की ओर देखा, उठकर फिर कुछ क्षण के लिए बाहर गई, लौटकर फिर देखा स्वामिनी के लिए जल, प्रक्षालन पात्र और प्रोंछन वस्त्र पर्यक के समीप लाकर रखा। स्वामिनी अब भी गूढ़ निद्रा में अचेत विश्राम पा रही थी। छाया के शरीर का रोम रोम दुश्चिंता से काँप रहा था। दिव्या ने नेत्र खोले। आपत्ति का प्रसंग छाया के मुख पर आकर रह गया। क्या कहे, किस प्रकार कहे, दुविधा में उसने मुख धोने के लिए जल से पूर्व प्रोंछन वस्त्र आगे बढ़ा दिया। कुछ कहने में असमर्थ छाया के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। दिव्या के कारण पूछने पर छाया ने अत्यंत अवश्य हो गई। जल का पात्र हाथ से छूट जाने की आशंका से उसे भूमि पर रखकर आंसू भरा मुख उत्तरे में लपेट वह पर्यक की पाटी पर सिर रखकर बैठ गई। दिव्या के अनेक बार प्रश्न करने पर छाया ने उत्तरे में लिपटा सिर पर्यक पर टिकाए ही उच्छ्वासों से भग्न स्वर में कठिनता से कहा। आर्य मोक्ष के कक्ष में सब देवियां और महादेवियों के सम्मुख आर्य अमिता ने सबको सुनाकर कहा, कुमारी दिव्या का स्वास्थ्य क्या, सभी लक्षण तो गर्व के हैं। ये नेत्र काष्ठ की प्रतिमा की भांति अपलक खुले रह गए। मुख सहसा बहुत पीला और भाव रहित हो गया। पर्यक पर गिरने की आहट सुनकर छाया ने सिर उठाकर देखा, दिव्या एक और लुढ़क गई थी। उसने व्यग्रता से स्वामिनी को संभालने का यत्न किया, देखा वह मूर्छित थी। छाया की व्यग्रता ने उसके नेत्रों का जल प्रभार रोक दिया। वह दिव्या के मुख पर शीतल जल के छींटे देकर वस्त्र से वातास कर उसके पांव के तलवों सहलाकर उसे सचेत करने का प्रयत्न कर रही थी। लगभग आधी घड़ी के पश्चात दिव्या ने नेत्र खोले। अपने शुष्क होठों को जीवा से सिक्त कर उसने जल मांगा। छाया ने अत्यंत संयम से अपने आंसू वश में किए। वह अनेक बातों की ओर दिव्या का ध्यान आकर्षित कर उसे पुनः मूर्छा से बचाने के लिए सतर्क रही। दिव्या छाया की किसी बात का उत्तर न देकर शून्य निष्पलक दृष्टि कभी कक्ष की छत की ओर तो कभी भित्तियों की ओर और कभी द्वार से बाहर उद्यान की ओर लगाई थी। मध्याह्न से पूर्वदासी आशा कुमारी के लिए पथ्य लेकर उपस्थित हुई। अत्यंत अनुनय से छाया ने पथ्य का कुछ भाग लेने के लिए दिव्या को विवश किया। आशा को लौटते समय छाया ने उसे धाता को तुरंत आने के लिए कुमारी का आदेश दिया। चौथे पहर सहसा टिप्पणी और मृदंग के स्वर से संपूर्ण प्रासाद गूंज उठा। मुस्कुराने का यत्न कर छाया ने कहा, आर्य मोक्षा ने संतान प्रसव की है। उत्तर में दिव्या ने केवल दीर्घ निश्वास लिया। मन ही मन वह सोचने लगी, आर्य मोक्षा का गर्भ परिवार के लिए उल्लास का कारण है
और मेरा गर्व कलंक का, क्योंकि मेरे गर्व का पिता नहीं है। अपने गर्व को मैं उसके पिता के पास ले जाऊंगी। क्या प्रेस्त प्रासाद में प्रथुसेन से मेरा गर्व इसी प्रकार विपत्ति और कलंक का कारण होगा? मेरा स्थान वहीं है। छाया को संबोधन कर उसने कहा, अम्मा को बुलाओ, मैं प्रेस्त प्रासाद जाऊंगी। धर्मस्थ का प्रासाद नव संतान प्रसव के उत्साह और उल्लास में व्यस्त और व्यग्र था। धर्मस्थ और महादेवी मर्मांतक दुश्चिंता में अपने कक्ष में पड़े थे। उल्लास और दुश्चिंता के मिश्रण से फैली अव्यवस्था में दिव्या किसी से कुछ कहे बिना, पूछे बिना अपने कौमार्य के गर्भ की लज्जा को यथासंभव कौशे पट में लपेटे शिविका पर बैठकर दासी धाता को साथ लेकर प्रेस्त प्रासाद की ओर चल पड़ी। सब विपत्तियों को सहने के लिए प्रस्तुत होकर वह मन ही मन देवताओं से अनुनय कर रही थी। केवल इसी समय सीरो आर्य के प्रासाद में उपस्थित न हो। शेष संपूर्ण आयु उसकी दासी बनकर चरण सेवा के लिए प्रस्तुत रहना मुझे अस्वीकार न होगा। धर्मस्थ की परपोत्री की शिविका अनेक दिन पश्चात देखकर अंतपुर के द्वार की प्रहरी खड्गधारी यवनी ने आदर से मस्तिष्क झुकाकर निवेदन किया, आर्य इस समय प्रगुधान में गणपति की पुत्री आयुष्मती सीरो की संगति में है। दिव्या सूचना से कृकंत व्यूमूढ़ रह गई। लौटने का अवसर न था। द्वार पर वह कब तक और कैसे प्रतीक्षा कर सकती थी। उसने आदेश दिया, प्रतिहारी आर्य को समाचार से अवगत करो। उत्तर की प्रतीक्षा में दिव्या आत्मविस्मृत सी शिविका पर बैठ रही। प्रमुद्धान से दासी द्वारा आया प्रथुसेन का उत्तर यवनी ने निवेदन किया, आर्य क्षमा निवेदन करते हैं, वे अस्वास्थ्य के कारण संगति लाभ करने में असमर्थ हैं। दिव्या के कानों ने उत्तर सुना, परंतु हृदय ने विश्वास न किया। वह मूक रहकर यवनी की ओर निष्पलक नेत्र लगाए रही, मानो अभी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है, परंतु यवनी अपना कर्तव्य समाप्त कर चुकी थी। दिव्या को कुछ भी सूझ न पड़ा। व्याप्त झंझावत में आशा के जिस दीप को यत्न से आंचल में संभाले हुए वह मार्ग खोजती यहाँ तक पहुँची थी, उसे प्रथुसेन के उत्तर के झोंके ने सहसा बुझा दिया। वह कुछ देख न पा रही थी। अंतपुर के द्वार पर लगी दिव्या की भाव शून्य दृष्टि को देखकर अनुभवी धाता आशंकित हो गई। उसने अमर्यादित व्यवहार की आशंका से शिविका वाहकों को शिविका लौटा ले चलने का आदेश दिया। शिविका पथ पर पहुँचने पर दिव्या को चेत हुआ। अपनी स्थिति के ज्ञान ने उसके दोनों नेत्र से अश्रुधारा बह दी। अभिजात वंशीय कुमारी के राजपथ पर रोदन की अमर्यादा से भयभीत होकर धाता ने शिविका के पट गिरा दिए। पटों से ढके जाने के अपमान ने दिव्या को उद्बोधित किया। सहसा उसे याद आ गया, प्राय 2 वर्ष पूर्व मधु पर्व के उत्सव की संध्या उसका सरस्वती पुत्री का मुकुट धारण कर अभिजात वंशीय कुमारों के कंधों पर गर्व से शिविका रूढ़ होना। वह कातर हो पट की शरण लेगी। नेत्रों से बहते आंसुओं की चिंता न कर उसने अपने हाथ से पट उठा दिए और उत्तरे से नेत्र पहुँच कर मस्तिष्क उठा लिया। चतुर्धाता ने वाहकों को अधिक प्रकाश से पूर्ण राजपथ छोड़कर दूसरे मार्ग से धर्मस्थ के प्रासाद की ओर बढ़ने का संकेत किया। प्रकाशित समृद्ध पण्यों, अट्टालिकाओं और जन समूह से आकीर्ण मार्ग छोड़कर शिविका निम्न श्रेणी से बसे प्रकाशहीन पथ से चली जा रही थी। इस पथ पर व्यवसाय सूर्यास्त के समय ही स्थगित हो जाने से मार्ग प्राय अंधकारपूर्ण और निर्जन था। शिविका के साथ दीपदंड न होने के कारण वाहक निश्चिंत होकर शिथिल गति से पथ के मध्य में चलने वाले नागरिकों को वक्ष वक्ष पाश पाश कहकर सचेत करते जा रहे थे। सहसा ललकार सुनाई दी, कौन है हमें मार्ग से हटाने वाला? अंधियारे संकीर्ण पथ के बीचों बीच अस्पष्ट सा दिखाई दिया एक पुरुष, माथा ऊंचा किए और कंधों को अकड़ाए मार्ग रोके खड़ा था। उसकी फैली हुई दाहिनी भुजा के पंजे में एक कुतुब थमा था और उसने दूसरे हाथ की मुट्ठी से वह ललकार के भाव से अपनी छाती ठोक रहा था। उसके दोनों और भी 2 पुरुष मध्य के कुतुब हाथ में लिए डगमगा रहे थे। उनमें से एक ने हास्य से ललकारा, युधुप वृक्ष सुंदरी शिविकारोही वैश्या। वाहक शंकित होकर परस्पर कहने लगे, माताल माताल कदल उपद्रव। धाता ने भी भय अनुभव किया, परंतु स्वर दृढ़ कर उसने प्रताड़ा, अभिजात वंशीय कुमारी की शिविका के लिए मार्ग छोड़ दो माताल। माताल स्त्री के स्वर से आकर्षित होकर मार्ग से हटने की अपेक्षा शिविका की ओर बढ़े। उन्माद से डगमगाते माताल ने पुनः उन्मुक्त हास्य का चित्कार किया, सुंदरी हास्य सुंदरी। वृक अपनी लंबी पूंछों को बाएं हाथ से मरोड़कर बोला, यथेष्ट द्राक्षी का पान
कर यूथप तुम व्रक तुम्हारी खोज में जा रहा था सुंदरी। शूर व्रक के द्रव्यहीन होने पर तुमने उसे अपने सुखद अंक में स्थान देना अस्वीकार किया। दिव्या के शरीर में भय की सिरहन दौड़ गई। धाता ने अपना स्वर कठोर कर पुनः प्रताड़ना की। मातालो, अभिजात वंशीय कुमारी के लिए मार्ग छोड़ो। धाता की पुकार से आश्वासन पाकर दिव्या ने भी प्रताड़ा। छोड़ दो नागरिक। माताल? कौन माताल? व्रक ने ऊंचे स्वर में ललकारा। यूथप व्रक अभिजात कुलीनों की भांति सखाओं की संगति में उत्तम सुरा का पान कर कलावती वैश्याओं से रमण करता है। धाता का स्वर भय से विकृत हो गया। माताल कुलीन नारी के सम्मुख धृष्टता का परिणाम कठिन होगा। व्रक ने अपने माताल साथियों सहित और आगे बढ़कर अट्टहास किया। हा हा हा, कुलीन धन सबसे बड़ा कुल है, महाश्रेष्ठी प्रेस्त का कुल। वक्ष पर शस्त्र प्रहार सहने वाले सेनापति पृथुसेन के सैनिकों को कौन अकुलीन कहता है? नारी का कुल क्या है? उसे भोगने वाले पुरुष के कुल से ही नारी का कुल होता है। दार्व के कुलीन के हृदय पर पांव रखकर छीनी हुई स्वर्ण मुद्रा अभी शूर वक्र की वसनी में समाप्त नहीं हुई है। वक्र ने दार्व की भय से कांपती महाकुलीन सुंदरियों का भोग उन्हीं के रजत पर्यकों पर किया है। कुलीन सुंदरी, बोलो, तुम्हारे सहवास का क्या मूल्य है? यदि तुम वसुमित्रा और मल्लिका भी हो तो स्वर्ण का दंड तुम्हारे द्वार पर खड़े प्रतिहारियों के खंग को नत कर देगा। तुम स्वयं उसके सम्मुख विनीत प्रार्थनी हो जाओगे। सुंदरी, मेरे मुख से मेरे की कटु गंध नहीं, द्राक्षे की मधुश्वास सूंघो, जो तुम्हारे प्रसाधन उपचार से सुवासित शरीर के स्वेद के समान प्रिय है। उन्माद से डगमगाते दूसरे माताल ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर किलकारी भरी हाय हाय कुलीन सुंदरी और होठों से रस को लेने का शब्द कर भूमि पर पांव पटकने लगा। आओ सुंदरी, सुख दो और धन लो। व्रक ने भुजा फैलाकर निमंत्रण दिया। धाता ने भय कंपित स्वर से पुनः पुकारा। धृष्ट माताल, कुलीन वंश की कन्या का अपमान का फल अत्यंत कठोर होगा। व्रक के दाहिने और खड़े शिथिल पर पद माताल ने आगे बढ़ अट्टहास से चित्कार किया। कुलीन नारी? और दूसरे माताल साथी की भांति शब्दों का रस जीवा से ओंठों पर अनुभव कर उन्माद से विलंबित स्वर में उसने दोहराया। यूथुप व्रक को कुलीन नारी को कालो लगा और हाथ का मदक पुनः मुख से लगा लिया। दिव्या का धैर्य शिथिल हो गया। मन का आतंक वश कर उसने अपने स्वर को कठोर कर प्रतायन किया। सैनिकों, इस धृष्टता का फल दारुण होगा। मदमत व्रक शिविका की ओर बढ़ गया। हिंसक पशु की भांति गुर्रा कर हाथ का कुतुब पथ पर पटक कर उसने उत्तर दिया। नारी का यह अहंकार, क्या मूल्य है तेरे अभिमान का? तुझे अहंकार है कुलीन पुरुष की भोग्या होने का? युद्धपति व्रक ने दार्व में कुलीन का सिर अपने पद से कुचलता है। उसने अपना भारी यवन जूता शिला मंडित पट पर पटका। तुझे रजत के पर्यक और कोष्य के विस्तरों पर कुलीन धनी पुरुषों द्वारा भोगे जाने का गर्व है? तेरी भांति अनेक शिविकारोही अभिमानी कमनियों का मर्दन व्रक ने अपने अंगों से किया है। दांत किटकिटाकर कमर से बोझल बसनी खींचकर अधर में दिखाकर व्रक ने ऊंचे स्वर में पुकारा। मैं तेरे अहंकार का मूल्य दे सकता हूँ। व्रक ने भुजा घुमाकर अपने साथी को आज्ञा दी। वरण शिविकारोही कुलीन सुंदरी को युद्धपति व्रक की सेवा में उपस्थित करो। शिविका पर बैठी दिव्या थर थर काँप रही थी। धाता ने दोनों हाथ उठाकर शिविका के सम्मुख खड़ी होकर चित्कार कर उठी। आत्याई आताई, नागरिक को रक्षा करो। वाहकों को उसने कुमारी की रक्षा के लिए ललकारा। वाहक उतावली में शिविका पथ पर टिका कर आगे बढ़े। सहसा समीप ही शिला मंडित पथ पर द्रुत वेग से दौड़े जाते अश्वों की टाप सुनाई दी। सम्मुख पथ के मोड़ पर शीघ्रता से बढ़ते प्रकाश की झलक दिखाई दी। क्षण भर पश्चात ही एक दीपदंडधारी अश्वरोही सशस्त्र दास सहित आता दिखाई दिया। धाता ने पुकार उठी, आर्य रक्षा, आताति से धर्मस्थ की प्रपोत्री की रक्षा। कुलीन युवक के अश्व की वागुरा खींच गई। दूसरे अश्व भी सहसा रुक गए। तीनों माताल स्तंभित रह गए। कटी से लटकी खंग खींचकर अपने अश्व को शिविका के सम्मुख कर युवक ने कहा, महासामंत सर्वार्थ वर्मा का पुत्र अजय वर्मा कुमारी की सेवा में प्रस्तुत है।
इस असमय इस अशोभन स्थान में भद्रे का आगमन किस प्रकार हुआ? आदर से मस्तक झुकाकर धाता ने उत्तर दिया, आर्य, कुमारी एक सखी के निमंत्रण से लौट रही हैं। राजपथ के जमघट में विलंब से बचने के लिए शिविका निराले पद से जा रही थी। माताल आताताइयों ने मार्ग अवरोध कर लिया। अजय वर्मा ने क्रोध से मातालों की ओर देखा। व्रक के दोनों साथी भय से कांप रहे थे। व्रक भाग जाने की चेष्टा में अश्वरोही सशस्त्र दास द्वारा रोक लिया गया। व्रक का सैनिक वेश देखकर अजय वर्मा क्रोध से होंठ काटकर बोला, विजयी बलाधिकृत दास प्रथुसेन के सैनिकों के अतिरिक्त यह दुस्साहस कौन करेगा? तीनों मातालों को बंदी बनाकर राजपुरुषों को सौंपने का आदेश सशस्त्र दास को देकर अजय वर्मा ने दीपदंडधारी दास को महापंडित धर्मस्थ के प्रासाद का मार्ग दिखाने का आदेश दिया। वह स्वयं शिविका के पार्श्व में चला। दिव्या के प्रति सहानुभूति में वह अपना असंतोष प्रकट कर रहा था। कुलीनों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें कुलीनों का पद देने का परिणाम अभी और क्या होगा? संभवतः हमें अपने प्रासादों से निकाले जाकर उनके कंधों से कंधा मिलाकर पन्नियों में अपना अस्तित्व भी खो देना होगा। शिविका के कुछ पद आगे बढ़ने पर दिव्या ने निवेदन किया, आर्य की अत्यंत सामयिक कृपा के लिए अनेक धन्यवाद। आर्य कष्ट न करें। देवी वसुमित्रा को दिए वचन के अनुसार कुछ क्षण के लिए मुझे उनके चतुष्शाल में उपस्थित होना आवश्यक है। इस कारण भी इसी मार्ग का अवलंब किया था। देवी वसुमित्रा के प्रासाद से दीप दंड का प्रबंध सुविधा से हो सकेगा और मार्ग भी प्रशस्त है। धाता ने विस्मय से दिव्या की ओर देखा, परंतु उसकी बातों में योग दिया। देवी वसुमित्रा के प्रासाद में कुमारी की प्रतीक्षा है। आर्य को दासी का प्रणाम। अजय वर्मा के आदेश से दीपदंडधारी दास ने मार्ग बदल लिया। वसुमित्रा के प्रासाद के अनेक दीपों के प्रकाशित सिंह द्वार के तोरण के नीचे पहुंचकर आर्य अजय वर्मा कुमारी का नमस्कार आदर से ग्रहण कर अपने मार्ग पर विदा हो गए। दिव्या ने वसुमित्रा के सिंह द्वार पर शिविका छोड़कर उद्यान में प्रवेश किया। धाता स्वामिनी का अभिप्राय न समझकर मूक तत्परता में पीछे पीछे चली। द्वार से चतुष्शाल की ओर न जाकर दिव्या अंधकारमय उद्यान में एक घने कुंज में जाकर पृथ्वी पर बैठ गई। धाता को सम्मुख देख उसने संबोधन किया, अम्मा तुम जाओ, शिविका सहित प्रासाद लौट जाओ। मेरे लिए अब प्रासाद में स्थान नहीं। आर्य प्रथुसेन के यहाँ भी स्थान नहीं। मैं वंचिता हूँ, कृकिंता विमूढ़ हूँ, नहीं जानती कहाँ स्थान पाऊंगी। पथ पर वीथियों में, वन के वृक्षों के नीचे अथवा अपागा जल में। अम्मा जाओ, तुमने संतान की भांति अपने स्तन्य से मेरा पालन किया। माता पुत्री को पति के घर के लिए विदा देती है, वैसे ही मुझे विदा दो। मेरे पति ने मेरी वंचना की है। अब प्राप्ति महा और किसी के यहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं। कह नहीं सकती कि कहाँ जाऊंगी। धाता के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। अपना स्तन मुख में देकर हृदय पर रखकर पाली हुई दिव्या स्वामिनी होकर भी उस असहाय अवस्था में उसकी अपनी बेटी के ही समान हृदय का अंग हो उठी। समीप ही भूमि पर बैठकर दिव्या को अंक में लेकर धाता ने अश्रु अवरुद्ध कंठ से कहा, बच्चे क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं? तुम कहाँ जाओगी? दिव्या के नेत्र सूखे रहे, स्वर भी संयत रहा। अम्मा, विवाह बिना गर्भ धारण कर मैं तात के प्रासाद में किस प्रकार रह सकती हूँ? जिसका गर्भ है उसी के यहाँ स्थान नहीं तो और कहाँ स्थान होगा? जहाँ मेरा गर्भ है वहीं मैं हूँ। कहीं भी स्थान न पाने पर दासी कर्म कर अपने आप को विक्री कर उधर के प्राणों की रक्षा करूँगी। देवी की जो इच्छा हो। क्या कहती हो बच्चे? अपने आंसुओं से दिव्या के केश भिगोकर उसे बलपूर्वक आलिंगन में समेटकर धाता ने कहा, तुम पथ वीथी में जीवन बिताओगी? तुम दास से करोगी? मेरे मणिक जिसने हाथ से कभी काष्ठ स्पर्श नहीं किया, चरण से रज का स्पर्श नहीं किया, घाम नहीं देखी, शीत नहीं देखी, मेरा मणिक तुम वीथी में निर्जन वन में जीवन बिताओगी? तात अताते और निष्ठुर हिस्त्रों से पूर्ण इस समाज में तुम खेली। अम्मा उपाय क्या है? दिव्या ने पूछा। किससे भय है? भय किससे नहीं है? माताल व्रक से भय, प्रथुसेन से भय नहीं किया था? क्या हुआ? व्रक से भय किस कारण? नारी है क्या? माताल व्रक ठीक ही कहता है अम्मा। कठोर धीर रुद्रधीर कोमल प्रथुसेन, अभद्र मारिश और माताल व्रक नारी के लिए सब समान है। जो भोग्य बनने के लिए उत्पन्न हुई उसके लिए अन्यंत्र शरण कहाँ है? उसे तो सब भोगेंगे ही। भय किससे नहीं है? क्या तात से भय नहीं है? महापितृव्य से भय नहीं है?
मुझे आर्य रुद्रधीर को देना चाहते थे। मैंने स्वेच्छा से प्रतुसेन को आत्मसमर्पण किया। उसका फल यह है। अम्मा, क्या उपाय है? धाता कुछ उत्तर न देकर दिव्या को अपने उमड़ते हृदय से लगाए मौन रोती रही। कंठ के आंसू निगलकर क्रंदन से विकृत स्वर में उसने कहा, बच्चे, स्वामिनी हिस्त्रों से पूर्ण इस संसार से तुम्हें अकेली कैसे जाने दूं? मेरी मणिक दासी तेरे साथ रहेगी। कोमलांगी कन्या के लिए इस प्रसव कठिन समय होता है। बच्चे, दास की गति स्वामी के साथ और मैं तेरी ही दासी हूँ। विपत्ति में तुझे छोड़कर परलोक के लिए किस प्रकार पातक संचय करूँ? मैंने जीवन और समाज देखा है, सुख दुख देखा है, स्त्री पुरुष देखे हैं, छल छंद देखा है। मेरी अबोध स्वामिनी तेरी माता ने तुझे मुझे ही सौंपा था। तेरे कष्ट में तेरी दासी अम्मा तुझे आंचल की ओट में लिए तेरे साथ ही रहेगी। दिव्या और अम्मा वसुमित्रा के उद्यान के अंधकार में 2 घड़ी मौन बैठी रहीं। चतुशाल में समाज विसर्जन होने के समय दिव्या और धात्री सिंह द्वार पर प्रतीक्षा करते सेविका वाहकों को छोड़कर उद्यान के प्रवेश द्वार से निकलकर पुनः नगर की अंधियारी वीथियों में फिरने लगी। शरीर के भार के कारण दिव्या के लिए निरंतर चलना दूभर था। उसने नगर की किसी पांथशाला में जाकर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। धाता ने समझाया, बच्चे, पुरुष साथ न होने से पांथशाला आपत्तिजनक है। वहाँ राजपुरुषों की शंका का उत्तर देना होगा। शिविका वाहकों के रिक्त शिविका लेकर प्रासाद लौटने पर तुरंत खोजी होगी। रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त हो रहा था। सब और अंधकार था। केवल पथ के समीपवर्ती घरों के गवाक्षों और अलिंदों से ही जहाँ था प्रकाश पड़ रहा था। प्रकाश था तो मध्य के पढ़ने और वैश्याओं के घरों के सम्मुख। दिव्या और धाता को प्रकाश में पहचाने जाने का भय था तो अंधकार में भी अज्ञात भय था, पुरुषों का भय था। इस समय पथों पर केवल पुरुष ही थे, स्त्रियां न थीं। स्त्रियां थीं तो केवल वेश्याएं, पुरुष भी ऐसे जिनसे स्त्रियां आशंकित होती हैं। वीथी या पथ के किसी स्थान पर बैठना या खड़े होना भी संदेह का कारण था। धाता और दिव्या शिथिल पदों से इस वीथी से उस वीथी और उस पथ से इस पथ पर घूम रही थी। भयंकर शीत में भी अत्यंत श्रांति के कारण दिव्या के वस्त्रों के नीचे स्वेद की धारा बह रही थी। कभी वायु सम्मुख होने पर वह ठिठुर कर कांपने लगती। वह आभाएं खोज रही थी परंतु जानती न थी आश्रय कहाँ और वह कैसा होगा। लक्ष्यहीन चलते चलते दिव्या और धाता दूसरी बार वैश्याओं के मार्ग पर निकली। वहाँ मद और खाद्य के पन्नियों पर अब भी पर्याप्त प्रकाश और कोलाहल था। भवनों के दूसरे खंड पर वैश्याओं के आलिंदों में जलते दीपों का प्रकाश मार्ग पर पड़ रहा था। उन दीपों के समीप प्रकाश मुख पर लिए पुष्पों से केश गूंथे मुख और होंठ रंगे अनेक वैश्याएं बैठी थीं। वे मार्ग पर आने जाने वाले पुरुषों को ध्यान संकेत से आकर्षित कर रही थीं। अनेक आलिंदों से वीणा वंशी और मुरज के स्वर सुनाई दे रहे थे। मार्ग पर भी वैश्याएं गले में पुष्पहार पहने, होठों पर तांबूल और नेत्रों में मद की लाली और मुख पर उद्दीपन तथा उन्माद का भाव लिए पुरुषों को आमंत्रित कर रही थीं। अनेक अपने ग्राहकों के बाहु का आश्रय लिए मार्ग पर घूम रही थीं। धाता ने दिव्या के कान के समीप मुख ले जाकर कहा, वैश्याओं का स्थान है, यहाँ से शीघ्र चली चलो। संकोच अथवा आशंका प्रकट न कर दिव्या ने उत्तर दिया, अम्मा, चला नहीं जाता, कहीं विश्राम करें। एक आपानक के समीप से जाते समय पान में रत किसी पुरुष ने उन्हें परिहास के संकेत से पुकारा। अपनी पुकार की उपेक्षा से उस पुरुष ने आगे बढ़ धाता के कंधे पर हाथ रख प्रश्न किया, मौसी मौसी, इतने उत्सुक रसिकों की अवज्ञा कर इस सुंदरी को किस भगवान के प्रयोजन से ले जा रही हो? कुछ घड़ी पूर्व शिविका रूढ़ रहने और रक्षार्थ शिविका वाहकों के उपस्थित होने पर भी दिव्या ने माता व्रत की ललकार से आशंका अनुभव की थी, किंतु इस समय पर निराश्रय होकर उसने धाता के पूर्व ही निशंक स्वर में उत्तर दिया, नागरिक, हम वैश्य नहीं हैं, हम विदेशी हैं, पांथशाला का मार्ग भूल गई हैं। उस मद्दप के पीछे और भी पुरुष मध्य के पड़ने से उठ आए। उसी समय समीप की वीथिका से निकल आई एक वृद्धा ने धाता, दिव्या और मद्दपों के बीच होकर दोनों बाहु फैलाकर विरोध में कहा, वाह, कैसे भद्र हो तुम सागल के नागरिक हो, तुम कुल वधुओं और वैश्यों में अंतर नहीं जानते। मद्दप ने परिचय के स्वर में वृद्धा को संबोधित किया, वाह मौसी जियो, तुम बीच में क्यों बोलती हो? अरे मैं बीच में बोल रही हूँ, क्या कहते हो युवक? विस्मय से आहत होने के भाव से दोनों हाथों की हथेलियां दिखाकर वृद्धा ने कहा, मैं बीच में बोल रही हूँ, मेरी बहन की बेटियां बल्लक से आई हैं, उन्हें स्थान पर पहुँचाने जा रही हूँ। देखो
तो इन्हें पाँव चलने का अभ्यास कहाँ है? कैसी क्लांत और विश्री हो रही हैं। वृद्धा धाता की पीठ और दिव्या के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। युवकों को संबोधन कर उसने कहा, तुम वैश्यों के यहाँ जाने का प्रयोजन है तो जाओ ना, वासा के यहाँ जाओ। उसके यहाँ 2 नवीन प्रवृत्तियाँ आई हैं। मध्य के प्रभाव से नेत्र क्यों मूंद रहे हो? चलो बेटी चलो। वृद्धा ने धाता और दिव्या को आगे बढ़ने का संकेत किया। कुछ पग आगे पथ के अंधकारपूर्ण भाग में पहुंचकर वृद्धा चिंतापूर्ण वात्सल्य के स्वर में बोली, हाय हाय, देखो तो कैसे दुष्ट पुरुष हैं। यदि मैं ना देख लेती, चलते चलते बेटियों के पांव शिथिल हो गए हैं। पथ भूल गई तो क्या, पांथशाला बहुत दूर है, तो क्या सूर्योदय होने पर पांथशाला पहुंच आऊंगी। धाता ने दिव्या का बाहु छूकर संकेत किया। दिव्या ने उसके मुख की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि उठाई, परंतु अंधकार के कारण कुछ जान न पाई। वृद्धा कहती जा रही थी, देवताओं का दिया तुम्हारा अपना घर है। सेठी की भांति अट्टालिका न सही, परंतु विश्राम के योग्य स्थान और भोजन वस्त्र सब कुछ है। मेरी भी तुम्हारी जैसी ही बेटी है।